है कि हम लोग उर्दू को थोड़ा सा नीचा और इंग्लिश को थोड़ा सा ऊंचा समझने लगते हैं, तो हम इंग्लिश में कह देते हैं बम्स जो है ना अपने, वो आप टिश्यू से साफ कीजिएगा। अच्छा यही बात अगर नानियां दादियां अपनी जबान में कहें वॉशिंग पाउडर भाड़ में जाए, ये बताओ कि कौन सी खाद डाली थी। लेकिन आजकल के बच्चे झूठे ही बहुत है, बदतमीजी बहुत है। या मेरा खुदा ये क्या हो रहा है भाई, छोटे वाले लीमू या बड़े वाले लीमू, कौन से वाले लीमू उसके, क्योंकि छोटे लीमू हरे वाले लीमू या पीले वाले लीमू, बस कर दो मेरा दिमाग फट जाएगा, बस कर दो, मुझसे इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता। और अम्मा अब्बा अपनी जायदाद से आग करने तक की धमकी दे देते हैं, हालांकि जायदाद में क्या होता है, कुछ होते सा कोई खास होता नहीं, खुद भी किराए के मकान में होता। हमारा चैनल देखते देखते आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि हमारे चैनल के ऊपर होती है एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। लेकिन मसला ये है कि हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इतने सारे घपले हैं कि हम सोचते हैं कि हम एंटरटेनमेंट का जिक्र करें या घपलों का जिक्र करें तो घपलों का पलड़ा भारी होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। तो हमें ना कभी ड्रामों में कुछ मिल जाता है, कभी हमें एड्स में कुछ मिल जाता है, कभी हमें सॉन्ग्स में कुछ मिल जाता है, कभी हमें बहुत सारी चीजों में बहुत कुछ मिल जाता है। और हम कुछ कोशिश करते हैं कि हम आपकी सोच का दायरा भी वसी कर सके और आपकी सोच के अंदर भी अपनी बातें फीड कर सके, ताकि आपको भी सोचने में मजबूर हो जाए आप कि हाँ ये अब तक हम क्या देख रहे थे, क्या क्या आपके नजरों से गुजरा, लेकिन आपके जहन में नहीं आया कि आप इस चीज को इस एंगल से देखते। अच्छा, इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको पाकिस्तान के बहुत बड़े ग्रेटेस्ट IQ लेवल वाले एड बताएंगे कि जो आप बहुत शौक से देखते हैं, चीजें भी लेते हैं, लेकिन साथ साथ आपको इतना अंदाजा ही नहीं होता कि एड के अंदर आपको दिखाया क्या जा रहा है। जिसमें नंबर 1 पे टॉप पे आता है हमारा एक वॉशिंग पाउडर, जो कि वॉशिंग पाउडर तो खैर बहुत ही पुराना है और खवातीन के लिए तो कोई मसला नहीं है कि वो तो सभी कुछ खरीद के ले आती हैं। बाद में पता चलता है कि रंग उड़ा रहा है कि मैल। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन ये कि उस पाउडर के अंदर सबसे साइंटिफिकली यानी बहुत जबरदस्त बात उसके अंदर बताई गई। होता कुछ यूं है कि अम्मा और बेटी जो है दोनों डिस्कस कर रही होती हैं, घर के अंदर महंगाई हो गई है, पता नहीं सब्जियों से बता ले, कुछ बातचीत चल रही होती है। बच्चा बड़ा इंस्पायर हो जाता है। आजकल बच्चे आपको पता है बच्चे बन के सच्चे, लेकिन आजकल के बच्चे झूठे ही बहुत है, बदतमीजी बहुत है। तो खैर बजाय उसने सोचा कि अम्मा अब्बा की मैं कोई हेल्प करूं, उसने सोचा कि मैं एक और टेक्नोलॉजी ईजाद करता हूं। अच्छा हमें नहीं पता कि हमारे पाकिस्तान में इतने इतने साइंटिस्ट बच्चे ऐसे गलियों गलियों घूम रहे हैं। तो उसने क्या किया कि उसने सबसे पहले तो वो लेकर आ गया बीज फौरन। भाई बीज कहाँ से मिल गए बच्चों को, कुछ पता नहीं कहाँ से लेके आ गया, कहाँ से बीज लेकर आया, छोटा सा बच्चा है, ठीक है। अच्छा अम्मा और सास जो है वो अंदर डिस्कशन में लगी पड़ी, उन्हें कुछ नहीं पता। उसके बाद उसने बीज लगाए, उसके बाद उसने उसमें पानी दिया, उसके बाद उसने जंप मार के, ठुमके मार के और पता नहीं क्या क्या मार के उस जो है ना उसने उस बीज को हफ्ते भर के अंदर गा के उसने कि हफ्ते में और हफ्ते भर के अंदर उसने उस जमीन में से शलजम उगा दिए, जो ना मौसम का बच्चे को पता, ना पानी का पता, ना खाद का पता। अभी हम लोग गार्डनिंग करने लगते हैं, हम लोग सोचते हैं वर्मी कंपोस्ट डालें, नहीं हम लोग फर्टिलाइजर डालें, हम नीम के तेल का स्प्रे करें, हम लोग सोचते रह जाते हैं। और वो बच्चा इतना जबरदस्त साइंटिस्ट है कि एक हफ्ते के अंदर उसने शलजम उगा दिया। अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह के साइंटिस्ट बच्चों के सर पे हाथ रख दिया जाए तो पाकिस्तान की आबादी कभी ना भूखी सोएगी, बल्कि हम दूसरे मुल्कों को भी शलजम एक्सपोर्ट करने के लायक हो सकते हैं। छोड़ो वॉशिंग पाउडर, मैं तो इश्तिहार देख के सोचने लगी कि वॉशिंग पाउडर भाड़ में जाए, ये बताओ कि कौन सी खाद डाली थी जिससे शलजम एक हफ्ते के अंदर उग गया। अच्छा एक हफ्ते तक बच्चा गार्डनिंग कर रहा है, जंपे मार रहा है, लोट रहा है, पोट रहा है, खाद के अंदर लतपत हो चुका है, लेकिन अम्मा और दादी को किसी को होश नहीं आया। हालांकि दादियां बहुओं की ऐसी चीजों पे सबसे ज्यादा खिंचाई कर रही होती है। तो सास कहाँ थी जब बहू का बेटा जो है वो इस तरह से हरकतें कर रहा था? आखिर उन्होंने क्यों नहीं टोका? आखिर ऐसी कौन सी डिस्कशन थी? मेरा ख्याल है कि दोनों का कोई मुश्तरका दुश्मन था जिसकी गिबत एक हफ्ते तक चल रही थी और बच्चा एक हफ्ते तक शलजम उगा रहा था। तो वॉशिंग पाउडर से हमें कतई कोई दिलचस्पी नहीं रही, हमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं, हमें चाहिए वो वाले बीज और वो वाला फर्टिलाइजर जिसके साथ बच्चे ने एक हफ्ते के अंदर शलजम उगा दी। दूसरे नंबर पे इसमें इश्तिहार के अंदर जो आता है, जो कि और जबरदस्त टेक्नोलॉजी से बना है और इसके अंदर हमें नहीं समझ में आता कि ऐसी नानियां ऐसी दादियां कहाँ पाई जाती हैं, वो है एक टिश्यू पेपर रोल का इश्तिहार। जी हाँ, टिश्यू पेपर रोल का इश्तिहार। हमने कभी जिंदगी में टिश्यू पेपर रोल के इतने सारे मकासद कभी नहीं देखे थे। हम लोग क्या करते हैं, समोसे तल के रख देते हैं, बहुत अब नहीं वो भी नखरे में, वरना तो अखबारों से ही काम चलता है भाई। इतने पैसे कोई नहीं खर्च करता कि टिश्यू पेपर पहले खरीदे इतने बड़े बड़े 500-500 रुपए के रोल, उसके बाद उसको बिछाएं, फिर वो समोसे का तेल, उसमें हम लोग क्या करते हैं समोसे को जाली में रख के और चमचे पे रख के ना डब्बे के ऊपर रख देते, जो तेल गिरे डोल के अंदर गिरे, ताकि भाई वो तेल भी वापस ही आ जाए। भाई रमजान में कितना कितना तेल खर्च होता है। इस तरह अगर हम लोग टिश्यू में जाया करने लगे तो हो गया काम, टिश्यू निचोड़ के फिर बाद में हम लोग जमा कर रहे होंगे तेल, हम लोग नहीं जाया करते। और बहुत अगर हुआ तो अखबार पे। अब उन्होंने एक नई चीज बताई कि बच्चों को वॉशरूम में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल सिखाया। अब भाई ये तो हम गोरों के यहाँ देखते थे, जिनके यहाँ मुस्लिम शावर नहीं होते, जिनके यहाँ पानी नहीं होता, भाई बच्चों को
हमारे बच्चों को मत सिखाओ भैया, माफ कर दो हमें, हमारे बच्चों को मत सिखाओ टिश्यू का इस्तेमाल इस तरीके से। ऐसा बेदरेग इस्तेमाल होगा ना कि सिवाय हमारे नाक कान के हर जगह जो है ना बच्चों ने टिश्यू फैला देने होंगे। कम खर्चे पहले जो बच्चों को बताया जा रहा है। अच्छा, बाथरूम के पूरे बाथरूम के अंदर जरासीम उड़ते फिर रहे हैं। मतलब बच्चा क्या करके आ रहा है ऐसा कि पूरे बाथरूम में जरासीम उड़ रहे हैं, पूरे बाथरूम में जरासीम उड़ रहे हैं। और उसके बाद बच्चा जो है वो बच्चे को सिखाया जा रहा है कि बेटा जब बाथरूम से आए तो आप अब जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसको अब मसला ये है कि हम लोग उर्दू को थोड़ा सा नीचा और इंग्लिश को थोड़ा सा ऊंचा समझने लगते हैं। तो हम इंग्लिश में कह देते हैं बम्स जो है ना अपने, वो आप टिश्यू से साफ कीजिएगा। अच्छा, यही बात अगर नानियां दादियां अपनी जबान में कहें तो ऐसा भयानक किस्म का लफ्ज होता है जिसको मैं अदा नहीं कर सकती, वरना शायद आप लोग कहेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ला हौला वला कुव्वत। प्यारी समझ गई। हकीकत बदलती नहीं है, लैंग्वेज चेंज होने से थिंग रिमेन द सेम। तो बच्चे को कहा जा रहा है कि अपने बम साफ करके आइए। बच्चा इतना खुश, ओ माय गॉड आज टिश्यू मिल गया मुझे। लेकिन बच्चे ने बाहर आने के बाद उससे भी ज्यादा भयानक हरकत की और मैं सोचती रह गई कि क्या डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर, किसकी दादी ऐसी थी। बच्चे ने बाहर आके वो टिश्यू रोल अपनी दादी को दिया और कहा दादी अब आप वॉशरूम से आए तो आप भी अपने बम्स इससे साफ करके आइए। दादी वाज सो हैप्पी टू नो कि उनका पोता कितना मॉडर्न है। दादी रिमेम्बर बम ड्राई टू जम्स बाबा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। हालांकि अगर हम अपनी दादी को इस तरह की कोई नसीहत करते तो हमारी दादी बम हो जाती और हमें बम लगा के फाड़ चुकी होती। तो भाई ये इश्तिहार ऐसे ना बनाया करो जो हमारे सर पे से गुजर जाए और हमारी अकल में और हमारे मुआशरे में कहीं भी बैठते ना हो। तीसरा जो इश्तिहार है वो है एक एंटीसेप्टिक लिक्विड का, जिसके अंदर बच्चा जैसे ही घर में घुसता है तो अम्मा पोछा लगा रही होती है। होता है भाई, इसको आप तो कहेंगे इसके अंदर से कोई बात नहीं है। बात इसके अंदर ये है कि जैसे ही बच्चा अंदर घुसता है अम्मा फौरन डंडा फेंक के बाप को दे देती है और बाप पोछा लगाने लगता है। छोड़ो ऐसे एंटीसेप्टिक को, ये बताओ कि ऐसे लड़कों की ट्रेनिंग कहाँ होती है कि जब बेगम पोछा लगा रही हो। हमारे घरों में तो नहीं होती भाई, ना ही मेरे ख्याल है किसी घर में होती है। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसे तो नहीं होता है। आई एम सॉरी बाबू। ये इश्तिहार थोड़ा सा सर के ऊपर से फ्लाई कर गया। एक और बहुत जबरदस्त इश्तिहार जिसको देख के कई सासों और नंदों के दिलों पे छुरियां कलेजियां चल जाती हों, कलेजे पे छुरियां चल जाती होंगी, वो है एक हरी बट्टी वाले साबुन का इश्तिहार, जिसके अंदर कहा जाता है, सबसे पहली बात तो इसके अंदर कहा जाता है कि 1000 लीमुओं की ताकत। भाई 1000 लीमू आपको पता है सुपर हाईवे पे जो सब्जी मंडी है ना, वहाँ भी अगर आप चले जाए ना 1000 लीमू आप खरीद लें। सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि छोटे वाले लीमू या बड़े वाले लीमू, कौन से वाले लीमू, उसके क्योंकि छोटे लीमू हरे वाले लीमू या पीले वाले लीमू। उसके बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि लीमू के रेट क्या है। लीमू है अच्छा खासा महंगा। तो बात ये समझ में नहीं आती कि इतनी सी बट्टी के अंदर 1000 लीमू की अगर ताकत है तो हम हलीम और निहारी के साथ वो बट्टी क्यों नहीं सर्व कर देते, हम क्यों लीमू इतने महंगे महंगे खरीद के सर्व करते हैं। समझ में आने वाली बात नहीं है। उसके बाद इतना ढेर बर्तनों का क्या किया, बहू को लाके किसी होटल में नौकरी करा दी है। उसके बाद सबसे ज्यादा इनकलाबी बात वो ये कि मियाँ आके 7 बर्तन धुलाने लगते हैं और वो कहते हैं कि हटो बेगम मैं बर्तन धोऊंगा। आखिर ऐसे मियाँ, साबुन तो छोड़ो, ये बताओ ऐसे मियाँ कहाँ पाए जाते हैं? कौन धुलवाता है बेगम के 7 बर्तन? कोई नहीं धुलवाता। और उससे भी ज्यादा मजेदार बात ये है कि सासू माँ खड़ी देख रही होती है और वो बहुत खुश होती है कि मेरा बच्चा कितना प्यारा है, कितना अच्छा बच्चा है मेरा, जो बीवी के साथ बर्तन धुलवा रहा है। देखो भाई, जब दामाद बेटी के साथ बर्तन धुलवाए सब खुश होते हैं, क्या भाई हमारा दामाद बहुत अच्छा है, बेटी का ख्याल करता है, बिल्कुल उसके पाँव धो के पीता है, जन मुरीद है 1 नंबर का और नंबर 1 अवार्ड उसे मिलना चाहिए। लेकिन अगर यही हरकत बेटा कर दे तो घरों के अंदर जंग जदल हो जाती है, लाशें गिरा दी जाती हैं और अम्मा अब्बा अपनी जायदाद से आग करने तक की धमकी दे देते हैं। हालांकि जायदाद में क्या होता है, कुछ होते सा कोई खास होता नहीं, खुद भी किराए के मकान में होते हैं। ये इतने टेक्निकली इतने खराब एड्स हैं कि जिनका हमें समझ नहीं आता कि इसके अंदर ये कहाँ से आइडियाज आते हैं कि इतने 1000 लीमुओं की ताकत। उसके बाद और लोग भी देख रहे होते हैं। उसके बाद बहू इतने सारे बर्तन धो रही है, सारे स्टील के बर्तन धो रही है। भाई स्टील के बर्तन कहीं यूज नहीं होते, जैसे घर आप लोग दिखाते हो ना, जैसे होलिया आप लोग दिखाते हो, उन घरों में स्टील के बर्तन यूज नहीं होते। एक और मजे का ऐड जो हमारे यहाँ चलता है और वो बहुत मजे का है, वो है एक साबुन का ऐड जिसके अंदर कहा जाता है कि 99.9% जरासीम जो है वो खत्म हो जाते हैं। फिर वंस अगेन यूज ऑफ इंग्लिश के साबुन से धोए हम हैंड, लेग्स, फेस एंड बम्स, ठीक है ना। अब चूंकि इंग्लिश में होता है सो वंस अगेन इंग्लिश विंस और हमारी आम आवाम को समझ में ही नहीं आता कि वो क्या धोने की बात कर रहे हैं। जबकि अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, जो कि हो जाना चाहिए, तो फिर आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि हमारे एड्स के अंदर देखो, अगर हम उर्दू का इस्तेमाल करें तो फिर आप लोग कहेंगे तौबा तौबा तौबा, कैसी लैंग्वेज यूज हो रही है आजकल। तो लुक हाउ शी इज टॉकिंग, लोग कैसा इनका एक्सेंट है, कैसे बोल रही है। लेकिन वही चीज आपको इंग्लिश के लिफाफे के अंदर लपेट के दी जाती है तो आप लोग बहुत खुश होते हैं और बहुत मजे से उसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, साथ ही साथ हम आपको ये रिमाइंड कराते चले कि हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे और टिकटॉक पे
मुस्तकिल कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, जीतने वाले जीत भी रहे हैं। आप अभी तक सो रहे हैं तो सोते रहिए, शाबाश, कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जो लोग उठ चुके हैं, जिनकी अकल काम कर रही है, उन्होंने सिर्फ 2-3 काम, बस सिर्फ 2-3 काम करने और वो भी फ्री के, और बदले में क्या मिलना है? बदले में आपको मिलने हैं बहुत जबरदस्त से डिनर सेट्स, बहुत जबरदस्त किचन क्रॉकरी, बहुत जबरदस्त से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कुछ भी मिल सकता है आपको, बहुत कुछ मिल सकता है। और बहुत कुछ अभी आने वाला है, बाजार में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी, हम कुछ भी दे सकते हैं। तो आपने सिर्फ ये करना है कि टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब सबको लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहना है, क्योंकि हमारा एक बहुत जबरदस्त प्राइज भी आने वाला है। वो इतना जबरदस्त है कि हमारा दिल नहीं चाह रहा देने का, लेकिन वो इतना अच्छा है कि हमारा दिल चाह रहा है कि हम अपने प्यारे प्यारे ऑडियंस को, जो हमें शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें से सबको जरूर दें। तो जरूर हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम सबसे पहले अनाउंसमेंट वहीं करेंगे, विनर्स की भी और सारे कॉम्पिटिशन्स की भी। तो देखते रहिएगा एंटरटेनमेंट लाउंज। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अल्लाह हाफिज।